दोस्तों, चाइना को एक बात बड़े अच्छे समझ में आने लग गई है कि भारत के साथ में उलझकर उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा। रिसेंटली चाइना के जो विदेश मंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री के साथ में मुलाकात की है और वहां पर मुलाकात करने के बाद ये चीजें साफ तौर पर जाहिर है कि चाइना भारत के साथ में इकोनॉमिक रिलेशंस बनाना चाहता है। लेकिन पहले भी तो हमने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, लेकिन उसके बाद में चाइना ने पीठ पीछे हमारा छुरा जो है घोंपा था और 1962 के अंदर भारत के साथ में युद्ध किया था। क्या वो कहानी अपने आप को वापस से दोहरा सकती है? बिल्कुल, भारत को अवेयर होना चाहिए इस चीज के लिए कि चाइना जो है वो एक तरफ से तो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और दूसरी तरफ से वो भारत के ऊपर कई बार वॉर की कंडीशन जो है वो ला खड़ी करता है। जैसे गलवान वैली का देखिए, गलवान क्लैश, ऐसा लग रहा था कि भारत और चाइना के बीच में वापस से युद्ध हो सकता है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ और आज कंडीशन देख लीजिए आप। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि चाइना और इंडिया के जो रिलेशन है वो वापस से अब रिकंस्ट्रक्ट होने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। रिसेंटली आप लोग को पता है कि G20 समिट हुआ है रियो डी जनेरियो के अंदर, ब्राजील के अंदर, और वहां पर दोनों विदेश मंत्री की मुलाकात हुई। बड़े अच्छे से गर्मजोशी के साथ में मुलाकात हुई। लेकिन यहां पर ये जो बातचीत का सिलसिला आप लोग देख रहे हैं, बेसिकली बीजिंग के अंदर जो इकोनॉमिक जो मीटिंग्स हुई हैं उसका रिजल्ट ये है कि भारत और चाइना जो है, चाइना ने अब ये सिग्नल्स दे दिए हैं कि वो भारत के साथ में एक बिजनेस डील जो है वो अब करेगा। वापस से वो अब बिजनेस के ऊपर बात करना शुरू कर सकता है। एज चाइना स्लोज डाउन एंड फेसेस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एस्केलेटिंग ट्रेड वॉर विद द यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए, वहां पर यूएसए के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ चुकी है। जो बाइडेन की जिस समय सरकार थी, उन्होंने उस समय बहुत ज्यादा टैरिफ चाइना के ऊपर लगाया, लगभग 60% के आसपास। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब क्या कर सकते हैं ये तो अब भविष्य बताएगा। लेकिन देखिए, ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का रुख भारत की तरफ रहेगा, इसलिए चाइना पहले से अवेयर हो जाएगा कि यूएसए इंडिया को एक मार्केट की तरफ देख रहा है, चाइना को वो भूल चुका है। इसीलिए चाइना अब इंडिया के साथ में रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश करेगा। होप फॉर अ रीसेट इन चाइनाज इकोनॉमी टाइज विद इंडिया, डिसएंगेजमेंट अलोंग द बॉर्डर्स। रिसेंटली क्या हुआ है, हमने डी एस्केलेट किया है। इंडो और चाइना की दोनों देशों ने बातचीत की और ये डिसाइड किया कि हम दोनों ही देश जो है वो वहां पर अपने अपने सैनिकों को दूर वहां से हटा लेंगे, केवल पेट्रोलिंग वहां पर की जाएगी, जिसको मैकमोहन लाइन हम लोग कहते हैं। क्योंकि गलवान वैली जो क्लैश हुआ था 2020 के अंदर, तब से लेकर बहुत ज्यादा टेंशन वहां पर क्रिएट थी। अब क्या किया कि उस टेंशन को कम कर दिया गया है कि ठीक है, हम लोग यहां से हटते हैं और इकोनॉमिक टाइज जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बीजिंग हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड 2 राउंड्स ऑफ मॉनेटरी, यानी कि रिसेंटली क्या हुआ है कि बीजिंग के अंदर कुछ मीटिंग्स कंडक्ट करवाई गई हैं और वहां पर कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज और फिजिकल पैकेज जो है, फिजिकल पैकेज वो वहां पर अनाउंस किए गए हैं। और वो किस लिए? केवल और केवल भारत के साथ में एक अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए ही ये सारा पूरा तामझाम जो है चाइना ने किया है। तो अब ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि भारत और चाइना के रिलेशन जो है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी वो काफी हद तक बढ़ सकते हैं। लेकिन भूलेंगे नहीं 1962, याद रखिएगा। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। ये लेवल 3 हमारा शुरू हो चुका है, वाकई में एक लाइफ चेंजिंग कोर्स है। इसकी प्राइस अभी काफी डाउन कर दी गई है, 399 के अंदर आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल है। मेरा ये कहना है कि एक बार इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ऐसे कोर्स क्योंकि चैलेंज के रूप में आप बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये पूरी तरीके से आपके जिंदगी को बदल कर रख देगा, आपके जीवन के अंदर कंसंट्रेशन और फोकस को लेके आएगा। अब तक जो आप नहीं कर पाए थे वो अब आप कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास में इनोवेटिव आइडियाज रहेंगे, आपके पास में कंसंट्रेशन और फोकस रहेगा। ठीक है, चलिए इस फोटो को आप लोग देखिए। इसमें भारत के विदेश मंत्री और चाइना के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि ठीक है, हम सेनाओं को वहां से डी एस्केलेट कर चुके हैं, अब हम लोग इकोनॉमिक के ऊपर बात करेंगे। अब हम लोग आर्थिक क्षेत्र पर लड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र पर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव के ऊपर, बैकग्राउंड्स के ऊपर कभी भी लड़ा नहीं जाता है। वहां पर प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होती है कि तेरी ग्रोथ रेट कितनी है और हमारी ग्रोथ रेट कितनी है, उसके ऊपर बातचीत होती है। क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है, मतलब जैसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो यूएसए के अंदर हमारा एक्सपोर्ट जबरदस्त है, लेकिन जब इंपोर्ट की बात करते हैं तो चाइना का इंपोर्ट लगभग 9.36% के आसपास में है। और उसी इंपोर्ट को ध्यान में रखते हुए चाइना ये सोच रहा है कि यार, इंडिया हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया को अगर हमने खो दिया तो बहुत बड़ा मार्केट हम लोग खो देंगे। अब इनको ये बात जो है वो समझ में आना शुरू हो चुकी है। ठीक है, इस फोटो के अंदर देखिए, ये फोटो बड़ी दिलचस्प और बड़ी वायरल हो रही है। जो बाइडेन जो है वो बीच में है। कहां फंसा दिया मुझे? यहां पर मोदी जी हैं जो कि ट्रूडी की तरफ देख रहे हैं ना। तो अब ये जो है वो कैसे हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं। ये G20 की फोटो है, G20 की पिक्चर है, जो कि रियो के अंदर 2 दिवसीय G20 हुआ है। वहां पर ट्रूडियो और मोदी जी की मुलाकात हुई है और उसमें ऐसी कोई बातचीत नहीं की गई है
क्योंकि भाई खालिस्तान को लेकर ऐसी कोई बातचीत नहीं की गई, नॉर्मली फॉर्मली जो है वो 2-5 मिनट की बातचीत हुई और उसके अंदर दोनों ने हंस खेल कर बातचीत की, है ना, कि भाई ठीक है हम लोग अच्छे से बातचीत करते हैं, कोई भी उस बारे में बातचीत नहीं की गई, कोई टेंशन क्रिएट करने की कोशिश नहीं की गई। यहां पर देखिए आप, ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन, मतलब जिस समय जो बाइडेन ने इलेक्शन कैंपेन किया था, ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन किया था, ट्रंप इम्पोज्ड ए 60% टैरिफ ऑन गुड्स फ्रॉम चाइना एंड टैरिफ अप टू 20% टू एवरी अदर यूएस इंपोर्ट। तो यूएस जहां से इंपोर्ट करता है वहां पर तो 20% लगाता है और चाइना को डिफिट देने के लिए वहां पर 60% टैरिफ लगाता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि चाइना की कंपनी हुआई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, उसको यूएसए के अंदर बैन किया गया और तब से ये कहानी शुरू होती है, आज से लगभग 3-4 साल पहले से ही। 2021 के अंदर ऐसा हुआ था और उसके बाद से आज देखिए चाइना और यूएसए के रिलेशंस काफी बिगड़ चुके हैं। अब इसके अंदर क्या है, लास्ट मंथ इंडिया अनाउंस दैट इट हैड रीच एन एग्रीमेंट विद चाइना ऑन पेट्रोलिंग अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो जो लद्दाख के अंदर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर दोनों अपनी सेनाओं को डी एस्केलेट कर देंगे। अब चाइना जो है आखिरकार इसके लिए राजी क्यों हो गया, इसके लिए सबसे बड़ा रीजन यह है कि चाइना भारत को एक मार्केट की तरफ से देखता है। चाइना को यह बात समझ में आती है कि अगर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं तो हमारी इकोनॉमी के दम पर ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Efforts by Trump administration to put tariffs so it can put pressure on companies। देखिए क्या है, ट्रंप ने जो टैरिफ्स बढ़ाया, उस टैरिफ को बढ़ाने का रीजन ये था कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो वापस से यूएस के अंदर बैक करे, क्योंकि बहुत सारे देशों के अंदर चली गई हैं। यूएसए की बहुत सारी कंपनियां जो है यूएसए के अंदर से हटके बहुत सारे, जैसे हम लोग कहें कि ईस्टर्न जो एशियन नेशंस है वहां पर चली गई है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि उन देशों के अंदर टैरिफ को बढ़ा दें ताकि वो कंपनीज वापस से यूएसए के अंदर मूव कर पाए। इट्स नॉट गोइंग हैपन ओवरनाइट, ये एक रात के अंदर नहीं हो सकता है, बहुत लंबा समय लगेगा। इट टुक ऑलमोस्ट 40 years फॉर मैन्युफैक्चरिंग टू मूव आउट ऑफ द यूएस। तो लगभग 40 साल का समय इसमें लग सकता है। द चैलेंज वी हैव इज वी डोंट हैव एनफ स्किल। सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है, स्किल्स की बड़ी कमी है आज। सबसे बड़ा आज देखिए स्किल डेवलपमेंट, आत्मनिर्भर भारत। देखिए आप, भारत के अंदर आत्मनिर्भर भारत ने जिस तरीके से काम किया है वो वाकई में गजब का है। मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है उसने एक भूचाल ला दिया है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। भले ही उस समय हम लोग ये सोचकर शांत बैठे हों कि यार इससे क्या होना जाना है, लेकिन उसके रिजल्ट्स अब देखने को मिल रहे हैं। वी डोंट हैव एनफ मैन पावर टू हेल्प अस फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। देखिए यूएसए को ये लगने लगा है कि हमारे पास में अब मैन पावर कम हो चुकी है और जो भी मैन पावर है वो हाई कॉस्ट पर हमको मिलती है, इसलिए जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी तरफ रुख करना ही पड़ेगा यूएसए को। इसलिए यूएसए आज इंडिया के साथ में बहुत अच्छे टाइज जो है, इकोनॉमिक टाइज वो बनाना चाहता है। दैट्स वेयर इंडिया कैन प्ले ए पिवोटल रोल बाय सेइंग, मतलब पिवोटल जो रोल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इंडिया अदा कर सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छे से होती है। इंडिया दे बिकम पार्ट ऑफ द ग्लोबली सप्लाई चेन। भारत जो है ग्लोबल सप्लाई चेन का एक मेंबर है। कोई भी अगर मान लीजिए कि एक्सपोर्ट करना है, कोई भी सामान की आवाजाही करनी है तो इंडिया के बगैर हो ही नहीं सकती है। इट हेल्प्स यू बिकॉज यू आर नॉट डिपेंड जियोपॉलिटिकली ऑन रिस्क फैक्टर इन चाइना बट यू डिपेंड ऑन ए फ्रेंड। आप जो है जियोपॉलिटिकली आप चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, लेकिन बस बात यह है कि भारत जैसे दोस्त के ऊपर बिलीव हो सकते हैं। रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने एक रिपोर्ट जारी की, उन्होंने ये बताया कि आखिरकार हम लोग कहां कहां ग्रो कर रहे हैं। देखिए आप लोग इसके अंदर देखेंगे कि हमने हर जगह जो है वो ग्रो करने की कोशिश की है। चाहे इंडिया टोटल एक्सपोर्ट एस्टिमेट टू ग्रो, हर जगह ग्रो हो रहा है ना। एक्सपोर्ट जो है वो भी हमारा ग्रो कर रहा है, हर क्षेत्र के अंदर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। यहां पर भी देखिए ये ग्रोथ लिखी हुई है, यहां पर भी इंक्रीज है, यहां पर भी एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज किया हुआ है, यहां पर भी इंक्रीज है, यहां पर भी इंक्रीज है, यहां पर भी इंक्रीज है। मतलब चाहे हम लोग किसी भी एरिया के अंदर देख ले, चाहे इंजीनियरिंग में देख ले, पेट्रोलियम में देख ले, इलेक्ट्रॉनिक्स में देख ले, ड्रग्स या फिर फार्मास्यूटिकल्स के अंदर देख ले, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर देख ले, हर चीज के अंदर हम लोग ग्रो करते जा रहे हैं। इसीलिए पूरी दुनिया की नजर अब भारत की ओर है। ये ग्रोथ रेट का एक चार्ट जो है आप लोग देखिए। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, यहां पर देखिए जुलाई 2024 का है। अब एक्सपोर्ट जो है वो हमने यहां पर 62.42% किया है, जबकि इंपोर्ट हमारा ज्यादा है। अब बस इसको बैलेंस करने की जरूरत है। ये जो गैप है इस गैप को ही मेंटेन करने की जरूरत है, लेकिन पहले से हमने बहुत अच्छा जो है वो ग्रो किया है। एक्सपोर्ट हमारा बड़ा है पहले से, और लेकिन इंपोर्ट भी बढ़ चुका है। इंपोर्ट को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए आप यहां पर देखिए, आप यहां पर आपको बिल्कुल सिनेरियो साफ होगा। टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, उसके अंदर यूएसए जो है वो हमारे पास में सेकंड नंबर पर आता है 3.15%। ठीक है, फिर आप देखिए यहां पर टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के अंदर इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू यूएसए यहां पर है। मतलब एक्सपोर्ट हम लोग कहां पर करते हैं,
यूएसए के अंदर करते हैं, तो यूएसए को भारत के मार्केट की जरूरत है। लेकिन जब इंपोर्ट की बारी आती है तो चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। हम लोग जब वैल्यू के टर्म में इंपोर्ट करते हैं, चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इसलिए चाइना भारत को एक मार्केट की तरह देखता है और चाइना भारत को खोना नहीं चाहता है। चाइना को ये लगता है कि अगर हम लोग इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहेंगे तो हम लोग भारत की मदद के बिना नहीं करना चाहेंगे। और यूएसए चाइना को कभी मदद नहीं करेगा, टैरिफ बढ़ा देगा और इससे हमारे भारत को मदद मिलेगी और ग्लोबली हमको काफी बेनिफिट इसका होने वाला है। तो आप लोग की क्या राय है? क्या वाकई में चाइना अभी हमारा साथ दे रहा है या फिर कभी हमको धोखा दे सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। इसका लेवल 3 अब स्टार्ट हो चुका है। ये केवल हसलर्स के लिए है और लास्ट के जो डेज हैं वो वाकई में वंडरफुल हैं। 399 के अंदर हमारा एक कोर्स अवेलेबल है। काफी प्राइस डाउन कर दी गई है। आप लोग इसके साथ में एक बार जरूर जुड़िए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं आप लोगों से वादा करता हूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।